हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की गणित पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें से हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट नंबर 2 पे। इसके पहले के पार्ट 1 और पार्ट 0 में मैंने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर किया। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पार्ट जो है इसका 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या कवर करने वाले हैं, उन सभी चीजों को हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो इस जो है एक्सरसाइज में या इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर जो क्वेश्चन आते हैं, जहां पे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित, उन पे रिलेटेड आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल और ये क्या होते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो एक संख्या हमने ले लिया 2 और दूसरी संख्या हमने ले लिया 7। अब यहाँ पे 2 क्या है, छोटी संख्या है, 7 बड़ी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से अगर हम भाग देते हैं 7 को तो क्या हो जाएगा, 2 तिया यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 हमारा है इसे हम कहते हैं भागफल, ये हमारा हो जाता है भागफल। इसी प्रकार से ये जो 1 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहा जाता है, शेषफल। और इसके बाद ये जो होता है इसे हम कहते हैं भाजक, जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक। और ये क्या होता है, भाज्य होता है, जिससे ये मतलब जिसको भाग दिया था। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे हम बात करें तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 बराबर 2 गुणे 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसी को हम लिखें थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, देखो भाज्य बराबर यहाँ पे ये आ जाता है। इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। इसमें से अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हमने b, इसको हम ले लेते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको हम b लेते हैं अर्थात भाज्य। तो भाजक को a गुणे भागफल को हम लिखते हैं यहाँ पे q। तो क्या हो जाएगा, b बराबर a इंटू क्यू प्लस r लिख सकते हैं। किसी टाइप में भी आप लिख सकते हैं जैसा आप चाहें। तो आपको जनरली क्या ये फॉर्मूला याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इस पे आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया होगा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 61 से विभाजित करने पर भागफल में 27 और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ से नीचे वाले को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। और इसी इक्वेशन को हम बार बार नहीं लिखने वाले हैं, इसलिए इसी से हम इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर क्या कर लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, जिसमें हम क्या लिखेंगे, भाज्य लिख देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा भाज्य। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, भाज्य भागफल। और यहाँ पे लिखते हैं भाजक भी लिख देते हैं, भाजक। और फिर क्या लिखते हैं, शेषफल लिख देते हैं। इन सभी चीजों को हमने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे अब जो भी चीजें दी गई होंगी उनको पहले हम लिख देते हैं। हल करने का यही तरीका होता है, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया उसको पहले लिखना होता है। देखो क्या दिया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको वह संख्या ज्ञात करनी है जिसको 61 से विभाजित करने पर, अर्थात यहाँ पे भाजक कितना दिया गया है, 61 दिया गया है। संख्या में ज्ञात करनी है, भाज्य ज्ञात करना है, ये वाली चीज। तो ये हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है विभाजित करने पर भागफल कितना हमें प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। तो भागफल यहाँ पे भाई कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। और शेषफल कितना आ जाता है, यहाँ पे 32 आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल करना है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात क्या एक्चुअल में करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें जानते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समीकरण लिखिए, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे सभी चीजों को लिख देना होगा। तो यहाँ पे देखो भाज्य तो ये दिए गए हैं, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक कितना दिया है 61 गुणे भागफल कितना दिया है 27 और शेषफल कितना दिया गया 32। यहाँ पे इन सभी चीजों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में तो कितना आएगा, 16 47 आता है और प्लस 32। इनको यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1669 आ जाएगा, जो कि ये हमारी संख्या क्या आ जाती है, भाज्य आ जाती है। यही हमें ज्ञात करना था।
देख सकते हैं आप कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें दिया गया है संख्या दी गई 1665 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि यहाँ पे 31 जो है इसका भागफल तथा शेषफल आ जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, इन चीजों को यहाँ पे इरेज कर देते हैं और इधर की इन सभी चीजों को यहाँ पे मिटा देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या हल करना है। देखो क्या करना है कि वह संख्या दी गई है, तो संख्या कितनी दी गई है 1365, ये 1365 संख्या हो जाती है। उसके बाद कह रहा है कि किस संख्या से भाग दिया जाए, था भाजक यहाँ पे पूछा गया है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आपका भागफल कितना बचेगा 31 बचेगा और शेषफल कितना बचेगा 32 बचेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन सभी चीजों को पहले लिखते हैं, जो ज्ञात करना है उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। जो ज्ञात करना है उसको मान लिया जनरली x लिख देते हैं, ठीक है। तो x अर्थात यहाँ पे भाजक ज्ञात करना। तो देखो भाज्य कितना दिया गया यहाँ पे 1365 लिखेंगे और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, भाजक हमें ज्ञात करना है, इसको x लिखेंगे। भागफल कितना दिया गया है 31 दिया गया है और यहाँ पे शेषफल कितना दिया गया है 32 दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 31x हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये 32 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1365 हो जाएगा। ये 32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1365 माइनस 32, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 31x। यहां से आप जब घटाते हैं तो क्या बचेगा, इसमें से 1365 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, ये 3 बच जाएगा और 3 बच जाएगा और यहाँ पे 13, तो 1333 यहाँ पे ये इतना बच जाता है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, जब x को 1333 बट को अर्थात यहाँ पे नीचे आएगा यहाँ पे 31, तो 31 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर विभाजित करते हैं तो कितना आता है 43 आ जाता है। इसको आपको बहुत आसानी से भाग देना होता है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान था। अब हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस पे देखते हैं, जिसमें दिया गया है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 तथा 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना देती है 5 देती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं इस पे हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी चीजों को मिटा देते हैं और ये वाला जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है आपको भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, ये आपको याद रखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पे हर बार लगभग ये क्वेश्चन तो आपके क्लास 10th में पूछा ही जाता हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे आपका लघुत्तरी में या लघुत्तरी में। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी एप्टीट्यूड वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे ये संख्या है, इसका कैसे हल करना है इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जितना शेषफल बच रहा है वो पहले उन संख्याओं से शेषफल घटा देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 245 और 1029 दोनों में शेषफल क्या बच रहा है 5 बच रहा है। तो 245 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 245 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या बच जाता है 240 बच जाएगा। दूसरी संख्या दी गई है 1029 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1024 बच जाएगा। ये दो संख्याएं हो गई। अब इन दो संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना, जो कि हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मासा कैसे ज्ञात करना, देखो 2000 या 240 को 1024 से भाग देते हैं तो यहाँ पे आपको वही जो मैंने पार्ट 1 में सिखाया था किस प्रकार से विभाजित करना है वैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, इनके सबके पहले गुणनखंड लिखने होंगे। गुणनखंड लिखने के बाद जो सबसे छोटी संख्या होती है दोनों की, उसको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको गुणा भी कर सकते हैं। देखो 25 चक्कू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 5 नहीं 4 बार में कटेगा। तो 4 बार में हम इसको काट देते हैं। देखो 4 से काट देंगे तो 4 0 में 0, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा, 4 ये बचेगा और 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा और 9 में से 0 जाएगा 64। ये 64 बचा है, ये 240 है। इसको पुनः भाग देना पड़ेगा हमें इधर। तो यहाँ पे देंगे, देखो 60 मान के चलो तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 अर्थात 240। तो छतियां में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, छतियां 18 1 19 हो जाएगा। यहाँ पे भाग देंगे 8 बचेगा और 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ पे बचता है 64।
पुनः इसको हम भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 48। यहाँ पे आपका बचता है 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पे आता है 48। 16 की 16 16 32 16 तिया 48 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0, तो अर्थात यहाँ पे आपका मासा कितना आ जाता है। यहाँ पे संख्याएं हमारी जो थी 240 और 1024 का मासा कितना आ जाता है 16। तो अर्थात तो वह अभिष्ट संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है, उसका मासा कितना है 16 आ जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं, जो कि दिया गया है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 तथा 1249 को भाग देने पर शेषफल 9 और 7 आ जाए। सेम यही तरीका क्वेश्चन का करना होता है। इसमें भी आपको क्या करना होता है, ऐसे ही सेम प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती है। पहले जो शेषफल यहाँ पे बचता है उस शेषफल को घटाना पड़ता है दोनों संख्याओं से, उसके बाद फिर उनका मासा ज्ञात करना होता है। यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम पहली संख्या दी गई है 285, कह रहा है कि 285 में शेषफल कितना बच रहा है 9 बच रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें से 9 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, आप आसानी से घटा सकते हैं, 276 बचता है। इसके बाद 1249 बचता है हमारा। 1249 में से कितना शेषफल बच रहा है 7 शेषफल बच रहा है। तो यहां से हम घटाते हैं तो कितना बचेगा आसानी से 1242, जो कि आप घटा भी सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो यहां से हम 1242 बच जाता है। अब यहाँ पे पुनः आपको मासा ज्ञात करना होगा। मासा ज्ञात करने की सेम वही प्रोसेस है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो आप इसको अप्लाई करना है। होमवर्क के लिए मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क का इसका सॉल्यूशंस है, यहाँ पे आपको हल करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चंस पे यहाँ पे आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, जिसमें से क्वेश्चन का होमवर्क आपका रहेगा वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 1967 को भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 5 और 7 आता है, जो कि बहुत आसान है। आप इसको भी लगा सकते हैं। इसमें भी कैसे करना है इस पे भी हम बात करेंगे। तो 20 और 53 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको घटाना है, फिर 967 में से घटाना है, फिर आपको मासा ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11, 15 बचता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें सभी में क्या है 2 संख्याओं का ही मैंने मासा सिखाया है, लेकिन 3 संख्याओं का कैसे मासा ज्ञात करते हैं उस पर अब हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने आपको 2 होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं। अब हम देखते हैं इसमें मासा कैसे ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे 3 संख्या दी गई है 398, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 398 आपको लिखना है। फिर आपको दिया है 436 लिखना है। फिर आपको दिया है 542 दिया है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद फिर कह रहा है कि मासा क्रमशः शेषफल क्रमशः कितने बचते हैं। तो यहाँ पे बचता है 7, यहाँ पे बचता है 11, यहाँ पे आपका बचता है 5 या 15 बचता है, सॉरी 15, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे इन सभी को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाता है, आप बहुत आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ पे घटाएंगे, देखो कितना बचता है 391 बच जाएगा। यहाँ से अगर आप 11 घटा देते हैं तो यहाँ पे 11 घटाने पे आपका बचेगा 425 बचेगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर 15 आप घटाते हैं तो 527 आपका बच जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे इनका ये मासा अर्थात यहाँ पे बच जाता। अब यहाँ पे इनका मासा ज्ञात करना बहुत आसान होता है। इसमें तरीका ये होता है कि आप चाहें तो गुणनखंड विधि का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई 2 संख्याएं एक साथ में लेनी होती हैं, जो उनका मासा आ जाएगा उसको फिर तीसरी संख्या के साथ में लेना होता है। कहने का क्या मतलब है कि हम मान लिया इनमें से ये 2 संख्याएं पहले ले लेते हैं, 391 और 425 ये हमने ले लिया। इसमें से ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 391 से भाग देंगे 425 को, एक बार में देंगे तो कितना होगा 391 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा 0। तो यहाँ पे ये अब यहाँ पे आ जाता 391। अब इसको हम भाग देते हैं, देखते हैं कितना बचता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मान लेते हैं 30 है, तो 30 दहम कितना हो जाएगा, लगभग 340 हो जाता है। तो 10 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ से आप आसानी से काट सकते हैं इसको। तो चाहे आप चाहें तो एक बार में काट सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन करना चाहें। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि सही है। तो 391 यहाँ पे 4 बचता है,
और यहाँ पे बचता है 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 340 दाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बार में पूरा का पूरा चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 340। तो यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 41 या 51 बच जाता है। 51 से हम क्या करेंगे, सॉरी 51 ये हमारा बच जाता है 51। अब इस 51 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो इतना बचा था शेषफल ये, तो इससे हमने क्या दिया था, भाग इसको दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 51 से ज्यादा हो रहा था, इसको हम क्या करेंगे, एक और बार काटेंगे, 11 बार में काटेंगे पूरा का पूरा। ठीक, तो 11 बार में काटेंगे तो कितना होगा, देखो 11 चौको 44 हो जाएगा, और 11 तिया 33 हो जाएगा, 33 4 कितना हो जाएगा 47, 33 4 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे 374 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 में से 4 घटेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 7 बच जाएगा, और यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 17 बचेगा। अब यहाँ पे 17 को हम 34 से भाग देंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मासा हमारा कितना आ जाता है, ये 17 आ जाता है। किन दो संख्याओं का, इनका मासा। तो यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं, मासा आ जाता है हमारा 17। अब ये 17 जो बचा है, 17 को इसके साथ लेना पड़ेगा, तो 17 और 525 को, तो यहाँ पे 527 को, तो इसको हम थोड़ा सा इधर लगा देते हैं, यहाँ पे ज्यादा स्पेस है। तो 17 से हम भाग देने वाले हैं किसको, 17 को भाग देंगे 527 को। तो यहाँ पे देखो भाग देते समय कितना बचेगा, तो यहाँ पे 17 एकम 17, यहां से काट सकते हैं, या आप चाहे तो 17 दाम कितना हो जाता है, पूरा का पूरा काट सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे कट करना होता है। तो देखो 17 एकम 17 हो जाएगा, और या 17 दाम कर देंगे तो 770 हो जाएगा, पूरा का पूरा 170 हो जाएगा। तो भी बहुत संख्या है, तो आपको धीरे धीरे इसमें कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको कट करते हैं, फिर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जब इसको भाग दिया है 17 को, मैं एक बार पुनः आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो 17 27 को जब 527 को 17 से भाग देंगे तो 31 बार में पूरा का पूरा कट जाता है, 527 आता है। आप चाहे तो 1 बाय 1 स्टेप काट सकते हैं। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है, जिस कारण से अब मासा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी 17, तो अर्थात यहाँ पर भी 17 मासा, वहां पर भी, तो टोटल मासा हमारा कितना आ जाएगा, टोटल मासा हमारे यहाँ से 17 आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस प्रकार से आप 3 संख्याओं का मासा बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 7 है, जिसमें दिया गया है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 तथा 764 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 और 8 बचते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे हल करना है। तो सेम जैसे कि मैंने अभी कई क्वेश्चन इस पर हल किए थे, सेम वही तरीका है, यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना होता है। पहले शेषफल क्या होता है, इन सभी में से घटाना होता है, इसके बाद फिर उन दोनों का मासा ज्ञात करना होता है। ऐसे आपने क्वेश्चन को मैंने अभी 2 पहले हल किए थे, 2 होमवर्क के लिए दिए थे, एक मैं अब यहाँ पे हल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दिया गया था 546, तो पहले आपको क्या करना है, 546 लिखना है। फिर दूसरी संख्या आपको दी गई 764, यहाँ पे 764 आपको लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे जितने शेषफल क्रमशः दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, घटा देना है। घटाने पे आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 540 बचेगा। यहाँ पे अगर आप 8 घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखो 14 में से 8 घटेंगे, 6 बचेंगे, और 5 बचेगा, यहाँ पे 756 बच जाएगा, जो कि आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब इन दोनों का मासा ज्ञात करना बहुत आसान होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ज्ञात करना सिखाया। 540 छोटी संख्या है 756 से, तो 540 से हम भाग देने वाले हैं 756 को, जो कि ऐसे देना है। तो देखो क्या बचेगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में इसको हम कट कर लेते हैं। तो 540 यहाँ से कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो 216 बच जाता है। 216 को 540 भाग दे देंगे, तो यहाँ पे देखो 2 को अगर भाग दे 2 बार में गुणा करेंगे तो ज्यादा नहीं होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 एक कम 2 एक 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से हम घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 10 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाता है, और 3 में से 3 जाएगा, 0 जाएगा, 108 बचता है। 108 को हम क्या करते हैं, 216 को भाग दे देते हैं। तो जैसे आप भाग देंगे तो 108 दूना कितना होता है, 216 हो जाता है। तो शेषफल 0 आ जाता है। अर्थात यहाँ पे हमारा मासा क्या है, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या कितनी आ जाती है,
108 आ जाती है, जो कि आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए, जिसमें से मैंने 2 होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिए हैं, जिन क्वेश्चंस के अगर आप चाहें तो आंसर भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ। जैसे कि जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 था, जहाँ पे वह महत्तम संख्या ज्ञात करना था 2053 और 1967 में, जिसमें आपका आंसर आने वाला है 64। और उसके बाद एक और मैंने क्वेश्चन चौथे नंबर पे दिया था, जिसमें थी आपकी संख्याएं 285, 1249। अगर वहां पे आप हल करेंगे तो उनका आंसर आएगा 138। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए